हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर। और जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, वी आर रनिंग ए सीरीज ऑन ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश। और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ट्रिकी कॉन्सेप्ट। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट बताया था और वो था मेक का, और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था। तो आपने वो असाइनमेंट किया क्या? अगर नहीं किया तो हमारी वीडियो देखिए पहले, और उसमें वो असाइनमेंट है, वो देखिए कि हमने क्या दिया था और आंसर दीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद। ओके, फिलहाल मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमारा क्वेश्चन था ये, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था, टाइम डैश मी डैश माई मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड इन पास्ट। अगर आप देखेंगे ये वाला जो मेड है, हो सकता है कि आप इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो, लेकिन इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। उसका कारण यह है कि ये एक रेगुलर वर्ब है, ये एक पॉजिटिव वर्ब नहीं है। जो मिस्टेक्स मैंने की उसके लिए आ रहा है। तो मेरे पास एक मेक यहां आएगा और एक वर्ब यहां आएगा। अब मुझे इनमें से भरना है, तो मैं वही एलिमिनेशन लगाऊंगा, देखूंगा क्या बिल्कुल ठीक किया है आपने। देखिए कैसे, टाइम और मैंने इसमें से भरना है, तो सबसे पहले मैं एलिमिनेट कर दूंगा। मैं सबसे पहले एलिमिनेट करूंगा ये ए, और उसका कारण क्या है? मेड के साथ टू रियलाइज नहीं आता। अब मेरे पास आया ये, अरे वाह, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, मेक भी और रियलाइज भी। बेयर इन्फिनेटिव है, यहां टू था, यहां बेयर इन्फिनेटिव है। मेक के साथ हम क्या लगाते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। पिछले वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने आपको दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ और कराएंगे आपको। ओके, तो याद रखिए ये भी गलत है, क्योंकि यहां पर टाइम है, मेरे पास मेक्स आना चाहिए था और वो यहां पर आया है। तो ये सही है सी। क्या आपने सी लगाया था? तो अगर लगाया था तो वो भी गलत है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ये क्यों गलत है? ईडी कैसे आ गया? इसका मतलब ये है कि आंसर है ये। सो आवर आंसर विल बी दिस। और ये ध्यान रखिएगा कि ये कह रहा है टाइम हैज मेड मी रियलाइज माई मिस्टेक्स दैट आई मेड इन पास्ट। ओके, तो आपने इनको ऐसे करना है, लेकिन आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे दोस्तों इनकी। हैव और गेट दोनों को हम इकट्ठा लेंगे, क्योंकि बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन याद रखिएगा इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है। सबसे पहले हम लेंगे हैव। तो अगर हैव पॉजेसिव वर्ब की तरह आता है, यह हमारा तीसरा पॉजिटिव वर्ब है, याद रखिएगा। अगर हैव पॉजेसिव वर्ब की तरह आता है तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है, उसके आगे नाउन चाहिए। अगर हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह आता है तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है, उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और अगर हैव कॉस्टिव वर्ब की तरह आता है तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है। तो देखते हैं हमारे पास क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे पहले हैव कॉस्टिव वर्ब की तरह जब काम करता है तो इसका मतलब होता है किसी को जिम्मेदारी सौंपना, टू गिव समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। याद रखिए हैव और गेट में मेन फर्क होता है इसका। ओके, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती गेट में। ओके, मैं आपको बताऊंगा वहां पर काम किसी तरह कराया जाता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये हैव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। हैव प्लस पर्सन, एंड आई एम सेइंग पर्सन, जिससे आपने काम करवाना है या जिसको जिम्मेदारी देनी है, और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए आपको ये तो याद होगा कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब होता है वहां पर। ये ध्यान रखिएगा, जब ये कॉस्टिव वर्ब की तरह आता है, इसके आगे एक पर्सन यानी ऑब्जेक्ट लगता है और उसके आगे आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी ये ध्यान रखिएगा, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। यहां पर लिविंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट, तो ये लिविंग होना चाहिए। गेट में क्या आता है मैं भी आपको बताऊंगा। ओके, गेट के भी दो स्ट्रक्चर हैं, जिसमें एक में लिविंग आएगा, एक में नॉन लिविंग। एक में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी लिविंग, और एक में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम गेट पर चलेंगे तो आपको बताएंगे, फिलहाल हम रहते हैं हैव पर। ओके, तो चलते हैं हम आगे। ये स्ट्रक्चर को इसको याद रखिएगा, और मैं आपको इसी के साथ साथ एग्जांपल्स भी दूंगा। लेकिन पहले हम देख लेते हैं हैव की तीन फॉर्म क्या होती हैं। हैज, हैव, हैड, और तीसरी फॉर्म होती है हैड। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो ये कहते हैं कि हैज, हैव, हैड ऐसे दिखाते हैं। दैट्स रॉन्ग। ये पहली फॉर्म है, हैज या हैव दोनों में से एक, दूसरी हैड और तीसरी हैड। चलिए अब चलते हैं हम अपने एग्जांपल्स की तरफ। मेरा पहला एग्जांपल है, डॉक्टर हैड हिज नर्स टेक द पेशेंट्स टेम्परेचर। इसका मतलब डॉक्टर ने नर्स को जिम्मेदारी सौंपी। अभी क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव वर्ब है, इसके बीच में पर्सन आया
और इसके बीच में ये क्या आया, जल्दी से बताओ। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है और क्या काम कर रही है, ये मैंने बता दिया, कॉजेटिव वर्ब है। एक और देख लेते हैं। प्लीज हैव योर असिस्टेंट सेंड मी ऑल द डिटेल्स वाया ईमेल। हैव कॉजेटिव वर्ब, पर्सन, योर असिस्टेंट, एंड देन टेल मी व्हाट इज दिस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम क्या कर रही है, और इसके बाद तीसरा आया he had the technician check his laptop. Again the same thing, causative verb, object, living object and verb first form. और ये verb first form क्या काम कर रही है, जल्दी से बताइए। ये verb first form काम कर रही है bare infinitive का। आपने बताया bare infinitive? अगर बताया तो बिल्कुल ठीक बताया आपने। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये तो थे सारे के सारे हैव के इस्तेमाल। हैव में हमने कॉजेटिव वर्ब लगाया, बीच में पर्सन डाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। अब देखते हैं हमारे पास गेट में क्या आता है, जो कि हमारा चौथा कॉजेटिव वर्ब है। याद रखिएगा, फोर्थ वन। ओ, वहां था रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, यहां कन्विंस करना या किसी को ट्रिक करना, यानी कोई आपकी बात मान नहीं रहा है, आप उससे किसी तरह काम करवा लेते हैं। तो देखो याद रखिए, हमने लेट में, मेक में और अभी अभी हैव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, याद रहेगा, उसको हम कहते हैं बेयर इंफिनिटिव। अभी देखते हैं कॉजेटिव वर्ब में गेट कैसे कैसे लगता है और उसके आगे क्या आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार आप देखेंगे पहला कॉजेटिव वर्ब आया जिसमें हम रेगुलर इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, बेयर इंफिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करते। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ये गलती करते हैं। बाय द वे, गेट के दो स्ट्रक्चर होते हैं और मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर कराऊंगा, लेकिन अभी आपने क्या ध्यान देना है, गेट आया, पर्सन आया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ओके, अब गेट की तीन फॉर्म, गेट, गॉट, गॉटन। ओके, ये हमारे पास गेट की तीन फॉर्म होती है, जैसे हमने हैव को दी थी। जरा एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, मेरा पहला एग्जांपल है, सुचिता गॉट अ सन टू टेक द मेडिसिन्स। ओके, इसको मेडिसिन बोला कीजिए। तो क्या देखेंगे, गेट आया, पर्सन आया और ये आ गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या ये बेयर इंफिनिटिव है? बिल्कुल नहीं, इसको हम बोलेंगे रेगुलर इंफिनिटिव। तो रेगुलर इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं हम आगे। अरे वाह, अब इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। हाउ डू यू ऑलवेज गेट, अगेन द सेम थिंग, हाउ डू यू ऑलवेज गेट, गेट आया, पर्सन आया और आ गया रेगुलर इंफिनिटिव। हाउ डू यू ऑलवेज गेट योर चिल्ड्रन टू रीड स्टोरी बुक्स, तुम अपने बच्चों से स्टोरी बुक कैसे पढ़वा लेती हो, मेरे बच्चे तो पढ़ते नहीं है। ऐसे यहां देखिए, सुचिता गॉट हर सन, उसने अपने बेटे को दिलवाई, किसी तरह उसको ट्रिक किया, ओके, कन्विंस किया टू टेक द मेडिसिन इवन दो इट टेस्टेड टेरेबल, बड़ी कड़वी थी लेकिन उसने किसी तरह से पिला दी। तो इसका जो सेंस आता है वो किसी तरह से वाला आता है। देखो, आई गॉट, अब मेरा जो मैकेनिक है वो चेक नहीं कर रहा था, लेकिन आई गॉट, मैंने किसी तरह से मैकेनिक से करवा लिया टू चेक। तो याद रखिएगा, गेट के साथ हमेशा रेगुलर इंफिनिटिव आएगा, याद रहेगा, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं गेट का एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, एंड दिस इज अनदर यूज ऑफ गेट, जहां पर हम किसी से कोई काम करवाते हैं। तो अगर आप कोई काम किसी से करवाते हैं तो याद रखिएगा, अब जो मेरा ऑब्जेक्ट आएगा ये नॉन लिविंग होगा। इससे पहले जो ऑब्जेक्ट आ रहे थे वो पर्सन आ रहा था, यानी लिविंग था। और ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर गेट के बाद पर्सन ना आकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, याद रहेगा, कॉजेटिव वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, हम ये काम करवाते हैं। ओके, जरा इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स हैं। ओके, आई गॉट माई शूज रिपेयर्ड, आई गॉट माई शूज रिपेयर्ड। अब आप देखिए, गेट के बाद कहीं पर भी पर्सन नहीं आया, इट इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और मैंने ये काम करवाया यानी उसको ठीक करवाया। अगर मैं यहां पर लिख दूंगा टू रिपेयर तो गलत हो जाएगा, अगर मैं लिखूंगा रिपेयर तो भी गलत हो जाएगा, याद रहेगा। चलो अब देखते हैं आपने कितना समझा। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम सेंटेंसेस हियर एंड लेट्स सी वेदर यू विल बी एबल टू फाइंड दीज आउट।
ओके, सो रेडी टू हैव अ टेस्ट? सो जल्दी से लिखिए रेडी टू गो, RTG, अगर आप तैयार हैं टेस्ट के लिए। तो मेरा पहला सवाल है ये, वी डैश ए पेंटर पेंट आवर अपार्टमेंट यस्टरडे। बताइए क्या आएगा? हैव आएगा, हैड आएगा, गॉट आएगा, मेक आएगा? जल्दी से बताइए। और आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ABCD, व्हाट इज द आंसर? शुड आई टेल यू? ओके, सो जैसे यहां पर यस्टरडे आया तो सबसे पहली बात मैं इसको काटूंगा और मैं इसको काटूंगा। तो भैया प्रेजेंट कैसे आ जाएगा? पास्ट आएगा, सेकंड फॉर्म लगेगी यस्टरडे के साथ, तो या तो हैड आएगा या गॉट आएगा। अब जरा जल्दी से बताइए क्या गॉट आ सकता है? यहां पर वर्ब क्या है? पेंट। क्या इससे पहले टू लगा है? बिल्कुल नहीं। अगर लगता तो आता गॉट, नहीं लगा हैड आएगा। सो दैट मींस आई गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पेंटर। ओके, इज दिस क्लियर? क्लियर? चलो एक और देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो उससे क्लियर हो जाएगा। लेट्स फाइंड आउट। हैड इज द राइट आंसर। Oh, I need to dash a photograph taken. अब आप याद रखिएगा यहां पर कौन सी फॉर्म आई है? बताइए जल्दी से, कौन सी फॉर्म है और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? जल्दी से बताइए, विच फॉर्म इज दिस? देखते ही आप आंसर दे देंगे, बिना ऑप्शन के देखे इसका आंसर मिल सकता है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। स्ट्रक्चर देखिए, आंसर दीजिए। एग्जाम्स में भी ऐसे ही करना है। ओके, मुझे बिल्कुल देखने से ही पता चल गया कि चारों में से क्या आएगा। तो क्या आई नीड टू गॉट आएगा? बिल्कुल नहीं। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैड आएगा? बिल्कुल नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैविंग बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा गेट के ऊपर निशान लगाऊंगा। गेट यानी कि बी इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने लगाया था बी? क्या आपने बी लगाया था? तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और देखते हैं। आई डैश माई हेयर डैश बाय अ हेयर ड्रेसर। देखो फिर वही वाली बात है कि आपके पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो जल्दी से बताइए क्या आएगा? हैव आएगा, टू डू, हैड आएगा, डू, गॉट डन या गॉट टू डू? आई गॉट टू डू कब आता? गेट के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। आप पहले मुझे बताइए आपने क्या लगाया, ए बी सी या डी? जल्दी से बताइए। तो आपने क्या देखना था, जैसे ही मेरे पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आया तो मैं निशान लगाऊंगा सी के ऊपर, बात खत्म। इनके बाद तो आपको हमेशा लिविंग ऑब्जेक्ट मिलेगा, नॉन लिविंग मिलेगा सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में। मैंने अपने बाल हेयर ड्रेसर से कटवाए। ओके, डू का मतलब होता है ठीक करवाना, बालों को थोड़ा थोड़ा ट्रिम कराना या कटवाना। सो जैसे ही मेरे पास यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं क्या लगाऊंगा यहां पर, ये वाला ऑप्शन, गॉट और डन। ये सब चले गए क्योंकि इन सब के बाद पर्सन लगता है। इज दिस क्लियर? यस, दैट इज द राइट आंसर। तो एक चलते चलते आपको असाइनमेंट देते हैं और आपने इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, तो मैं आपको एक ये ऑप्शन दे रहा हूं अभी 4, और चारों में से जो आंसर है उसको अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। याद रखिएगा, जैसे ही वीडियो खत्म होगी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे व्हाट इज द आंसर। ओके, हैज, हैव, गॉट और टू गेट, ए बी सी डी। चलिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो और आज का सेशन हम रखते हैं यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल द वेरी एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुंचाइए। ओके, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट विद